टीम इंडिया के अब तक के 10 सबसे अच्छे गेंदबाज। नंबर 10 पर आते हैं रविंद्र जडेजा। सर जडेजा को इस लिस्ट में रखने की सबसे बड़ी वजह है उनकी बुलेट जैसी रफ्तार और कमाल का कंट्रोल। पिच पर थोड़ी भी घास हो या टर्निंग ट्रैक, जडेजा बल्लेबाज को सोचने का एक सेकंड भी मौका नहीं देते। उनका ओवर इतनी जल्दी खत्म होता है कि बल्लेबाज गार्ड लेकर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता और अंपायर अगले ओवर का इशारा कर देता है। लोग कहते हैं मैगी 2 मिनट में बनती है, लेकिन जडेजा का ओवर तो 1 मिनट में ही खत्म हो जाता है। टेस्ट क्रिकेट में जडेजा के नाम 330 से ज्यादा विकेट दर्ज हैं और वनडे में भी उन्होंने 220 से ज्यादा शिकार किए हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी है उनकी अचूक लाइन और लेंथ। वह एक ही जगह पर लगातार टप्पा मार सकते हैं, जैसे कोई कंप्यूटर प्रोग्राम्ड रोबोट गेंदबाजी कर रहा हो। जब वह रविचंद्रन अश्विन के साथ जोड़ी बनाकर गेंदबाजी करते हैं तो विरोधी टीम के लिए क्रीज पर टिकना लोहे के चने चबाने जैसा हो जाता है। 2026 के आंकड़ों के मुताबिक जडेजा आज भी दुनिया के सबसे किफायती गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनके सामने सिंगल चुराना यानी आ बैल मुझे मार वाली बात है। अब बात करते हैं उस गेंदबाज की जो बिना किसी आधुनिक जिम बॉडी के सिर्फ अपनी उंगलियों के जादू से बल्लेबाजों को सांप की तरह नचाता है। कौन है वह स्पिन का जादुई सुल्तान? चलिए देखते हैं। नंबर 9 पर आते हैं बिशन सिंह बेदी। भारत की मशहूर स्पिन चौकड़ी के कप्तान बेदी साहब का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा है। उन्हें इस नंबर पर इसलिए रखा गया है क्योंकि उन्होंने उस दौर में भारत को विदेशों में मैच जिताए जब हमारे पास कोई बड़ा तेज गेंदबाज नहीं हुआ करता था। उनके नाम 266 टेस्ट विकेट हैं। बेदी साहब की गेंदबाजी कोई आम गेंदबाजी नहीं थी, बल्कि एक मुकम्मल कला थी। वह गेंद को हवा में इस तरह लहराते थे कि बल्लेबाज को लगता था गेंद फुल टॉस है, लेकिन पिच पर टप्पा खाते ही वह अचानक टर्न होकर गिल्लियां उड़ा देती थी। उनकी फ्लाइट रेटेड डिलीवरीज बल्लेबाजों के लिए धीमा जहर हुआ करती थी। वह बल्लेबाज को छक्का मारने का खुला लालच देते थे और जैसे ही बल्लेबाज लालच में आकर हवा में बल्ला चलाता वह सीधे बाउंड्री पर कैच आउट हो जाता था। बेदी साहब की चालाकी देखकर विरोधी टीम के बड़ी बड़ी धुरंधर भी दांतों तले उंगली दबा लेते थे। उन्होंने क्रिकेट जगत में भारतीय स्पिन का ऐसा लोहा मनवाया जिसकी ठाक आज भी है। धीमे जहर के इस दौर से सीधे चलते हैं 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले उस दौर में जब भारतीय तेज गेंदबाजी का पूरा बोझ सिर्फ एक मजबूत कंधे पर टिका था। कौन था वह अकेला जवान? नंबर 8 पर आते हैं जवागल श्रीनाथ। मैसूर एक्सप्रेस के नाम से मशहूर श्रीनाथ को इस नंबर पर रखना बेहद जरूरी है क्योंकि 90 के दशक में भारतीय पिचों पर तेज गेंदबाजों के लिए कुछ भी मददगार नहीं होता था। फिर भी श्रीनाथ ने अकेले दम पर सालों तक भारत की तेज गेंदबाजी की इज्जत बचाए रखी। उनके नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 551 विकेट दर्ज हैं। श्रीनाथ अपने समय में आसानी से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक सकते थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनकी खतरनाक इन स्विंगर और अचूक बाउंसर्स जो सीधा बल्लेबाजों के हेलमेट पर जाकर लगती थी। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की उछाल भारी पिचों पर श्रीनाथ ने दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा दिए थे। वह टीम के लिए हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार रहते थे। आज के दौर के तेज गेंदबाजों को जितनी सुविधाएं और आराम मिलता है उस दौर में वैसी कोई चीज नहीं थी। इसके बावजूद श्रीनाथ ने साल दर साल बिना थके भारत के लिए अपनी जान लगाई। वह भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे अंडररेटेड और सबसे वफादार मैच विनर्स में से एक है। 90 के दशक की इस तूफानी रफ्तार को पीछे छोड़कर अब बात करते हैं उस आधुनिक गेंदबाज की जिसकी गेंद की सिलाई यानी सीम प्रेजेंटेशन को देखकर दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेट पंडित भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। नंबर 7 पर आते हैं मोहम्मद शमी। शमी को नंबर 7 पर रखने की सबसे बड़ी वजह है उनकी दुनिया में सबसे बेहतरीन सीम पोजीशन। जब शमी गेंदबाजी कहते हैं तो गेंद हवा में बिल्कुल सीधी और सिलाई के बल तैरती हुई आती है। पिच पर गिरने के बाद गेंद अंदर की तरफ आएगी या बाहर की तरफ कांटा बदलेगी, यह बात खुद भगवान के अलावा सिर्फ शमी ही जानते हैं। बल्लेबाज तो बस भगवान का नाम लेकर आंखें बंद करके बल्ला घुमा देता है। शमी के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 450 से ज्यादा विकेट हैं। वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में तो शमी का रिकॉर्ड ऐसा जादुई है कि विरोधी टीमें उनके सामने मैदान पर आते ही भीगी बिल्ली बन जाती हैं। 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने जो गदर मचाया था ना, उसे आज भी दुनिया का कोई बल्लेबाज भूल नहीं पाया है। जब भी टीम इंडिया को किसी बड़ी पार्टनरशिप को तोड़ने की सख्त जरूरत होती है, कप्तान बिना सोचे शमी के हाथ में गेंद थमा देता है और शमी कभी निराश नहीं कहते।
उनकी लेंथ इतनी परफेक्ट है कि बल्लेबाज ना तो आगे पैर निकाल पाता है और ना ही पीछे बैकफुट पर जा पाता है। शमी की रफ्तार और स्विंग का यह डेडली कॉम्बिनेशन बल्लेबाजों के स्टंप्स को हवा में तिनके की तरह उड़ा देता है। अब जरा अपना दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगला गेंदबाज वह है जिसने अकेले दम पर दुनिया की सबसे घमंडी और सबसे ताकतवर ऑस्ट्रेलियाई टीम का गुरूर पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया था। नंबर 6 पर आते हैं हरभजन सिंह। टर्मिनेटर के नाम से मशहूर भज्जी को इस नंबर पर उनके जबरदस्त आक्रामक अंदाज, फाइटिंग स्पिरिट और बेखौफ गेंदबाजी के लिए रखा गया है। हरभजन सिंह के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 711 विकेट दर्ज हैं, जिनमें टेस्ट में 417, वनडे में 269 और टी20 इंटरनेशनल में 25 विकेट शामिल हैं। हरभजन सिंह की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी गजब की घूमती हुई ऑफ स्पिन और उनका सबसे मारक हथियार दूसरा। जब भज्जी अपनी उंगलियों के जादू से दूसरा फेंकते थे तो बल्लेबाज समझ ही नहीं पाता था कि गेंद अंदर आएगी या बाहर, और वह चकमा खाकर सीधे विकेट कीपर या स्लिप के हाथों में समा जाता था। साल 2001 की मशहूर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हरभजन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अकेले दम पर 32 विकेट चटकाए थे, जिनमें एक ऐतिहासिक हैट्रिक भी शामिल थी। उन्होंने उस दौर के अजय ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया था। मैदान पर उनका एटीट्यूड ऐसा कड़क होता था कि वह बल्लेबाज की आंखों में आंखें डालकर बात करते थे और उन्हें स्लेज करने की हिम्मत भी रखते थे। भज्जी ने भारत को कई ऐसे हारे हुए मैच जिताए जो पूरी तरह से टीम के हाथ से निकल चुके थे। स्पिन का यह आक्रामक जादू तो देख लिया, लेकिन अब बात करते हैं बाएं हाथ के उस चतुर तेज गेंदबाज की, जिसने पूरी भारतीय टीम को यह सिखाया कि पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग का असली जादू कैसे बिखेरा जाता है। नंबर 5 पर आते हैं जहीर खान। जैक के नाम से मशहूर जहीर खान भारत के इतिहास के सबसे चतुर, चालाक और समझदार तेज गेंदबाज है। उनके नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 597 विकेट दर्ज हैं। जहीर खान को नंबर 5 पर रखने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वह बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाते थे। वह सिर्फ शारीरिक ताकत से गेंद नहीं फेंकते थे, बल्कि बल्लेबाज के दिमाग के साथ शतरंज की चालें चलते थे। उनकी नई गेंद के साथ दोनों तरफ की स्विंग और पुरानी गेंद के साथ खतरनाक रिवर्स स्विंग का दुनिया में कोई तोड़ नहीं था। साल 2011 के वर्ल्ड कप में जहीर खान भारत की खिताबी जीत के सबसे बड़े सूत्रधार और हीरो थे, जहां उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 21 विकेट लेकर विरोधी बल्लेबाजों को मैदान से 9-2-11 होने पर मजबूर कर दिया था। साउथ अफ्रीका के दिग्गज कप्तान ग्रीम स्मिथ तो जहीर खान के सामने मैदान पर आते ही ऐसे घबरा जाते थे जैसे बिल्ली को देखकर कोई छोटा चूहा कांपता है। जहीर खान ने भारतीय तेज गेंदबाजी की पूरी संस्कृति को एक नई दिशा दी और आज के युवाओं को सिखाया कि उपमहाद्वीप की सूखी और बेजान पिचों पर भी अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके विकेट कैसे चटकाए जाते हैं। हम इस सफर के टॉप 5 का पड़ाव पार कर चुके हैं और अब स्क्रीन पर आ रहा है वो गेंदबाज जिसे पूरी क्रिकेट बिरादरी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कहा जाता है। हर गेंद पर एक नया खतरनाक एक्सपेरिमेंट करना इस खिलाड़ी के बाएं हाथ का खेल है। नंबर 4 पर आते हैं रविचंद्रन अश्विन। अश्विन आधुनिक क्रिकेट के सबसे बड़े और सबसे प्रासंगिक मैच विनर हैं। खासकर टेस्ट फॉर्मेट में तो उनका कोई सानी नहीं है। साल 2026 के बिल्कुल ताज़ा और अपडेटेड आंकड़ों के अनुसार अश्विन टेस्ट क्रिकेट में 540 से ज़्यादा विकेट ले चुके हैं और पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम 740 से ज़्यादा शिकार दर्ज हैं। अश्विन को इस ऊंचे पायदान पर इसलिए रखा गया है क्योंकि वह बल्लेबाज के क्रीज पर कदम रखने से पहले ही अपने दिमाग में उसका पूरा एक्सरे निकाल लेते हैं। उनकी तर्कस में कैरम बॉल, पारंपरिक ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, आर्म बॉल और स्लाइडर जैसी इतनी ढेर सारी वैरायटी हैं कि सामने वाले बल्लेबाज का सिर चकरा जाता है। भारत की टर्निंग पिचों पर अश्विन का सामना करना यानी सीधे मौत के कुएं में उतरने जैसा खतरनाक काम है। वह पलक झपकते ही किसी भी मजबूत दिख रही टीम के लोअर ऑर्डर को समेटकर मैच का पासा पलट देते हैं। दुनिया का कोई भी बड़ा या महान बल्लेबाज हो, अश्विन के सामने रन बनाने के लिए उसे अपनी 80 चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है। अश्विन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि वह इतने विकेट लेने के लिए बाद भी हमेशा एक छात्र की तरह सीखते रहते हैं और हर सीरीज में एक बिल्कुल नए अवतार और नई मिस्ट्री बॉल के साथ नजर आते हैं। अब पूरी तरह से तैयार हो जाइए उस गेंदबाज का सामना करने के लिए जिसके अजीबोगरीब और अनोखे बॉलिंग एक्शन को देखकर शुरुआत में तो दुनिया के लोगों ने खूब मजाक उड़ाया था, लेकिन आज उसी की यॉर्कर देखकर दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों के पैर थर थर कांपते हैं। नंबर 3 पर आते हैं जसप्रीत बुमराह। बूम बूम बुमराह आज के दौर में दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे अचूक और सबसे संपूर्ण ऑल फॉर्मेट गेंदबाज हैं।
बुमराह को नंबर 3 पर रखने की सबसे बड़ी वजह उनका अविश्वसनीय और मैच जिताने वाला इम्पैक्ट है। वह टेस्ट हो, वनडे हो या T20, हर जगह पर परिस्थिति में बल्लेबाजों के लिए साक्षात काल बनकर आते हैं। T20 क्रिकेट के इस दौर में जहां बल्लेबाज गेंदबाजों को रिमांड पर लेकर 8 या 9 की इकोनॉमी से रन लौटाने पर मजबूर कर देते हैं, वहां बुमराह सिर्फ 6 से भी कम की इकोनॉमी से कंजूसी भरी गेंदबाजी करते हैं। उनका अनोखा हाइपर एक्सटेंशन एक्शन बल्लेबाजों को गेंद रिलीज होने का सही समय समझने ही नहीं देता, जिससे बल्लेबाज पूरी तरह बीट हो जाता है। बुमराह के पास दुनिया की सबसे सटीक और खतरनाक यॉर्कर है, जो सीधे बल्लेबाज के पैर के अंगूठे को निशाना बनाती है। इसके अलावा उनकी स्लोअर बॉल्स इतनी जादुई और मायावी होती हैं कि बल्लेबाज हवा में अंधाधुंध बल्ला घुमाता रह जाता है और गेंद पीछे जाकर चुपके से गिल्लियां बिखेर देती है। बुमराह ने भारत को विदेशों में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की गाबा पिच हो, इंग्लैंड का लॉर्ड्स मैदान हो या साउथ अफ्रीका की उछाल भरी पिचें हों, हर जगह सिर्फ अपनी गेंदबाजी के दम पर टेस्ट मैच जिताए हैं। वह एक ऐसे नायाब गेंदबाज हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी पिच पर विकेट निकालने का दम रखते हैं। अब हमारे इस महा काउंटडाउन में सिर्फ 2 सबसे बड़े पायदान बचे हैं। नंबर 2 पर वो महामानव मौजूद है जिसने असल मायनों में भारत में तेज गेंदबाजी का बीज बोया था और पूरे देश को यह यकीन दिलाया था कि हम भी दुनिया के सबसे खूंखार बल्लेबाजों को अपनी रफ्तार से डरा सकते हैं। नंबर 2 पर आते हैं कपिल देव। हरियाणा हरिकेन के नाम से मशहूर कपिल देव भारत के आज तक के सबसे महान ऑलराउंडर और तेज गेंदबाज हैं। कपिल बाजी को नंबर 2 पर रखने की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक वजह यह है कि उन्होंने उस दौर में भारतीय तेज गेंदबाजी की कमान संभाली थी जब भारत में सिर्फ और सिर्फ स्पिनर्स का सिक्का चलता था और तेज गेंदबाजों को सिर्फ नई गेंद की चमक खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कपिल देव के नाम टेस्ट क्रिकेट में 434 विकेट और वनडे क्रिकेट में 253 विकेट दर्ज हैं। कुल मिलाकर इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर 687 शिकार किए हैं। कल कपिल देव की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी शानदार और नेचुरल आउट स्विंगर जो हवा में लहराती हुई जाती थी और बल्लेबाजों के मिडिल और ऑफ स्टंप को उखाड़ फेंकती थी। वह बिना थके लगातार कई घंटों तक एक ही रफ्तार और जोश से गेंदबाजी कर सकते थे और उनकी कमाल की फिटनेस का उस पूरे दौर में कोई मुकाबला नहीं था। उन्होंने न सिर्फ गेंद से कमाल किया बल्कि अपनी शानदार कप्तानी के दम पर भारत को 1983 का वो ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जिताया जिसने भारत में क्रिकेट की पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल दिया। कपिल देव ने वेस्ट इंडीज की खतरनाक चौकड़ी और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीमों के बल्लेबाजों को भारतीय पिचों पर पानी पिला दिया था। उनके बिना भारतीय तेज गेंदबाजी के गौरवशाली इतिहास की कल्पना करना भी असंभव है। और अब आखिरकार वो वक्त आ गया है उस नंबर 1 गेंदबाज का नाम पूरी शान से पुकारने का, जिसके नाम भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का अटूट रिकॉर्ड दर्ज है और जिसने टूटे हुए जबड़े के साथ भी देश की आन बान शान के लिए गेंदबाजी करने से मना नहीं किया था। नंबर 1 पर आते हैं अनिल कुंबले जी। जंबो के नाम से मशहूर अनिल कुंबले भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े और सबसे महान ऑल टाइम बेस्ट गेंदबाज हैं। अगर हम आंकड़ों और शुद्ध रिकॉर्ड्स के लिहाज से देखें तो कुंबले भारत के सबसे सफल गेंदबाज हैं जिनके नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 956 विकेट दर्ज हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 619 विकेट हैं और वनडे क्रिकेट में उन्होंने 337 विकेट चटकाए हैं। कुंबले को इस लिस्ट में नंबर 1 के सिंहासन पर विराजमान करने का सबसे बड़ा कारण उनका कभी ना हार मानने वाली फौलादी जज्बा और अकेले दम पर मैच जिताने की उनकी अद्भुत क्षमता है। कुंबले बाकी पारंपरिक लेग स्पिनर्स की तरह गेंद को बहुत ज्यादा टर्न नहीं कराते थे, बल्कि उनकी ताकत थी उनकी तेज रफ्तार, पिचों से मिलने वाला एक्स्ट्रा बाउंस और उनकी सटीक लाइन जो बल्लेबाजों को क्रीज पर संभलने का थोड़ा सा भी मौका नहीं देती थी। साल 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर एक ही पारी में सभी 10 बल्लेबाजों को आउट करने का उनका कारनामा क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा और दुर्लभ रिकॉर्ड है। इसके अलावा साल 2002 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच के दौरान जब उनका जबड़ा टूट गया था तब भी उन्होंने अपने चेहरे पर पट्टी बांधकर मैदान पर कदम रखा और महान ब्रायन लारा का बड़ा विकेट चटकाया था। यह वाकया साफ दिखाता है कि कुंबले किस फौलादी मिट्टी के बने थे। कुंबले ने भारत को जितने मैच अकेले दम पर जिताए हैं उतने इतिहास में किसी और गेंदबाज ने नहीं जिताए, इसलिए वह हमारी इस ऑल टाइम बेस्ट लिस्ट में बिना किसी शक और सवाल के नंबर 1 के ताज के असली हकदार हैं।